हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल एकेडमी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कौशल एकेडमी पर और स्वागत है आपका वर्ग 3 इंग्लिश की क्लास 4th में। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। क्लास 1 में हमने पढ़े थे OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने लगभग 25 से 30 OWS पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद क्लास 2nd में हमने सिनोनिम पढ़े थे 20, जो कि क्वेश्चंस के माध्यम से हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने क्लास 3rd में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, जो कि हमारी क्लास 2nd के क्वेश्चन से भी एक दो क्वेश्चंस मैच हुए थे। ठीक है। तो अब इस क्लास को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए मैं इसमें सिर्फ 7 से 8 OWS बता रहा हूँ, जो कि आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है। ज़्यादा लंबी मैं क्लास नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि 5th क्लास में रेडी कर रहा हूँ। 5th क्लास के लिए मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, वो भी 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। जिनसे आपको बहुत एक लेवल का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलते हम सीधे क्लास की ओर और जल्दी से क्लास को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा जो है वो कंटेंट नहीं है हमारे पास आज। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया था। लाइक हमने टाइप्स ऑफ पीपल को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। टाइप्स ऑफ पीपल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? मीसेंथ्रोप, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट, ऐसे टाइप के लोग पढ़े थे कि लोग किस किस टाइप के होते हैं और उन पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरीके से हम अब राइटिंग और लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि क्लास 1 में हमने 3-4 कैटेगरीज एक साथ पढ़ी थी, बट मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए आपके लिए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे पढ़ाई में और आप याद कर पाएँ चीज़ों को जल्दी जल्दी। ठीक है। तो राइटिंग और लिटरेचर हमारी ये कैटेगरी है। इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या क्या वर्ड्स हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद करने हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला वर्ड जो है वो है ऑटोबायोग्राफी। काफ़ी सिंपल वर्ड है। ठीक है, आप सबने सुन रखा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम 3 वर्ड में तोड़ देते हैं। ठीक है। ऑटो एक वर्ड हो जाएगा। होप ये जो इंक है वो विजिबल है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है। ऑटो एक वर्ड हो जाएगा, प्लस बायो एक वर्ड हो जाएगा, एंड देन ग्राफी। ठीक है। 3 वर्ड्स में हमने इसको तोड़ दिया है। अब ऑटो मतलब आप जानते हैं, ऑटो मतलब होता है खुद। ठीक है। ऑटो मतलब होगा खुद। और बायो मतलब होता है लाइफ। और ग्राफी मतलब होता है लेखन। लेखन मतलब लिखना। तो ऑटोबायोग्राफी से आप सब लोग समझ जाएंगे, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद की कहानी खुद ही लिखना, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, बायोग्राफी। अब देखो, इसमें से सिर्फ बायोग्राफी में सिर्फ ऑटो हट गया है। ठीक है। अब ऑटो हट गया है मतलब इंसान के जीवन की कहानी तो है, लेकिन वो उसने खुद ने नहीं लिखी है। द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। मतलब इसमें जो लेखक होता है वो, जिस व्यक्ति की कहानी है वो खुद नहीं होता, कोई और लेखक किसी महान व्यक्ति की कहानी लिखता है। ठीक है। उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी। अब ये 3 सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलेजी की। एलेजी क्या है? अ पोएम दैट एक्सट्रैक्ट्स लेमेंट ऑफ द डेड, फॉर द डेड। तो एलेजी का क्या मतलब है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाली कविता। ठीक है। अब इसको अगर आप ट्रिक से चाहें तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक ठीक ठाक सी ट्रिक है। तो एलेजी की जगह आपको वर्ड याद रखना है एलाश जी। लाश, लाश जी। ठीक है। एलएनजी की जगह क्या याद रखेंगे? लाश जी। लाश वर्ड से आपको याद रहेगा कि किसी की डेथ पे ये किसी की डेथ पे व्यक्त करने वाले शोक को हम एलेजी बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। अब इसका क्या मतलब हुआ कि किसी नाटक या किसी किताब में या किसी मूवी में उसके अंत में दी गई एक छोटी सी लाइन होती है, या छोटा सा भाषण तो मैं नहीं बोलूँगा, एक छोटी सी टिप्पणी होती है। ठीक है। लाइक आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी जो फैमिली मूवीज़ होती थी उनमें लास्ट में सब लोग इकट्ठा खड़े हो जाते थे और एक लाइन हाईलाइट होकर आती थी, हैप्पी एंडिंग। तो जो हैप्पी एंडिंग लिखा हुआ आता था उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एपिलॉग। ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ गए होगे कि एपिलॉग मतलब क्या होता है। ठीक है।
तो नेक्स्ट वर्ड देख लो, नेक्स्ट वर्ड है एपिटाप। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें, ठीक है। अभी के लिए चला लो। एपिटाप की स्पेलिंग मैं साइड में लिख देता हूँ, EPITAPH, ठीक है। एपिटाप, एपिटाप मतलब क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। अब यहाँ पर इस बात का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टॉम्बस्टोन क्या होता है। सबसे पहली बात तो कब्र आपने देखी होगी, कब्र के ऊपर एक चबूतरा सा बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉम्बस्टोन, ठीक है। एन एन इंस्क्रिप्शन, एन इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा यहाँ पे? जो खोद के की गई लिखाई होती है ना, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। या फिर खोद कर की हुई लिखाई कंपलसरी नहीं है, जो भी लिखा होता है उस टॉम्बस्टोन पर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी में बोलूँ आपको, तो कब्र पर लिखा गया शोक संदेश, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बनाना चाहो तो बना लो, इसको एपिटाफ की जगह आप एपी टॉम्ब बोल दो। अब टॉम्ब मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली कब्र होता है, ठीक है। तो आप एपिटॉम्ब से याद रख लेंगे कि टॉम्ब पे जो है वो लिखा गया था। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट आप लोग सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि हैंड रिटन बुक होती है, छोटा सा है, याद रख लोगे। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड पर चलते हैं, इसी के साथ हम क्लास एंड करेंगे जल्दी से, ठीक है। आपको ये सब नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, प्लस अगर आप चाहें खुद के नोट्स बना रहे हैं वोकेबलरी के, तो वैसे ज़रूरत नहीं है, बट चाहें तो बना सकते हैं, अपनी खुद सेटिस्फेक्शन के लिए बना सकते हैं। तो लास्ट वर्ड है सोलिलक्यू, ठीक है। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा कि अकेले में खुद से की गई बातचीत, या फिर अकेले में खुद को दिया गया भाषण। भाषण तो हम नहीं बोलेंगे, अकेले में खुद से की गई बातचीत को हम क्या बोलेंगे? सोलिलक्यू। अब देखो, इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक बना लो कि सोलिल करके जो वर्ड है उसको आप कर लो सोलो। सोलो का मतलब क्या होता है? अकेला, ठीक है। अब अकेले में खुद से की गई बातचीत को हम क्या बोलेंगे? सोलिलक्यू, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि खुद से बातें करने की, खुद को समझाने की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो बातचीत की जाती है उसको हम बोलते हैं सोलिलक्यू, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपने अगर अभी तक बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने वर्ग 3 की बना दी है ऑलरेडी। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वर्ग 3 वोकेबलरी की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और क्लासेस डेली आती रहेंगी, ठीक है। और ये क्लास शॉर्ट रखनी पड़ी क्योंकि OWS मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहे थे। ये जो है मुझे क्लास 1 में ही कवर करने थे, बट ये मेरे दिमाग से निकल गया। बट इस वजह से मैंने इसके लिए सेपरेट क्लास डाल दी है, ठीक है। तो क्लास 1 2 3 तीनों देख लेना, और ये भी देख लेना। उसके बाद क्लास 5 कल देख लेना, कल आ जाएगी क्लास 5, और उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करके चलना। तो पढ़ाई करते रहो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक भी करना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।